दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने टोटल 30 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग जो है 31 से टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 स्टार्ट करते हैं। देखिए 29 आपका हो गया, 30 भी हो गया था आपका। 31 क्या है कि क्वेश्चन आपका 31 है कि किसी संख्या का 62.1/2% उसी संख्या के 25% से 15 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो अब देखिए, करें किसी संख्या का 62.1/2%। तो लीजिए, किसी संख्या मतलब वह संख्या हम x मानते हैं। किसी संख्या का मतलब गुना 62.1/2% क्या है, उसी संख्या का मतलब उसी संख्या x है। के मतलब गुना, जो बोलता है आप वही लिखिए। 25% से कितना अधिक है, तो आप जो है से 15 अधिक है। ठीक है, तो मेन आपका जो है जिस तरह से क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आपको ये लिखा गया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x जो है गुना 62 पूर्णांक मतलब 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 प्लस 125। तो क्या है ये आपका 125/2 गुना 100 बराबर, इसको यहाँ पे आप 25 चौके 100 काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, x/4 प्लस 15। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका x है, x प्रतिशत नहीं है। 25 25 अब 25 चौके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 5x बटे यहाँ 4 दूनी 8 बराबर x/4 प्लस 15। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो है आप इधर x ले आइए। 5x/8 माइनस x/4 बराबर 15। ये देखिए, कैलकुलेशन करने में इजी करने के लिए इसको दोनों तरफ से गुना 2 कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5x/8 माइनस 2x/8 बराबर 15। तो ओवरऑल कितना हो गया, तो 5x माइनस 2 बराबर 3x हो गया बटे 8 बराबर 15। x बराबर क्या हो गया, 3 पचे 15, 8 पचे 40। तो x बराबर क्या हो गया आपका 40। ठीक है, चलिए तो आपका x बराबर 40 आंसर आएगा। चलिए अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना किया। देखिए, संख्या पहले 5/8 था मूल संख्या, लेकिन गुना गलती से जो है नया संख्या वह क्या कर दिया, 8/5 से गुना कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कि गणना में गलती का प्रतिशत क्या है, मतलब गणना में प्रतिशत त्रुटि कितना है। इसको कीजिए तो आपका 25, इसको दीजिए तो आपका 8 64। याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। तो पहले मूल संख्या, देखिए मूल संख्या आपका क्या है भाई, मूल संख्या आपका 25 था, नया संख्या आपका 64 है। तो कितना आपका ये क्या है, गलती है। तो आप 65 से कितना जोड़िएगा जो आपको 64 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो है आपका 39 कितना में, तो 25 में। और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 करना पड़ेगा। तो 25 चौके 100 कितना है, 25 चौके 100। तो 39 गुना 4 आप कीजिएगा तो ये आपका निकलेगा 9 चौक 36 के 6 अचरतिया 12 12 3 15 156%। देखिए यहाँ पे आपका 32 का 156% आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन में आपका 33 देख लेते हैं क्या है।
कि एक भिन्न 4/5 को परिवर्तन करके 5/6 लिखा दिया। याद रखिएगा ये 33 आपका 32 जैसा ही है, तो आप इसको बना दीजिएगा। याद रखिएगा, होमवर्क है आपका। दूसरा है सेम उसी प्रकार ये 34 नंबर भी आपका वैसा ही है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। 34 नंबर भी आपका वैसा ही है। ठीक है, अगर नया रहेगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब जो है 34 नंबर, अब आपका ये है 35 नंबर, एक बार देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या है? गलती से किसी घनात्मक भिन्न के स्थान पर इसकी वायुक्रम टाइप हो गया। मतलब कि गलती से मान लीजिए कोई संख्या 4 था, 4/5 था, तो वो 5/4 लिखा गया। कहने का तात्पर्य ये है कि गलती से हम को x टाइप करना था और टाइप जो है इसका उल्टा लिखा गया, मतलब 1/x टाइप हो गया। ठीक है, तो जब ये हुआ तो क्या बोलता है कि इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी हो गई। तो 175, तो इस मान में तो वही मान मतलब वही x जो है उसमें 175/4 अगर है तो प्रतिशत में कमी हो गई। तो कहा है कि बताइए कि वो भिन्न मान क्या है, तो वो x का मान क्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बनाइए इसको आप। x माइनस 1/x है बराबर, ये प्रतिशत अगर जाएगा तो आपका 175/4 नीचे आएगा तो आपका 100 हो जाएगा। अब आप देखिए ये है 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100। तो ये जो आपका हुआ आगे चल के हुआ x माइनस 1/x बराबर 7x/4 × 16। ठीक है, अब आप जो है इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा x² माइनस 1/x बराबर 7x/16। फिर सॉल्व कीजिएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x² माइनस 1 गुना ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे 7x² हो जाएगा। तो ये पूरा कट छट के अगर आप लेते हैं तो ये 16x² माइनस 16 बराबर 7x²। ये जो है 16 इधर जाएगा और 7x² इधर आ जाएगा, तो ये आपका 9x² बराबर 16 होगा। जब x² बराबर 16/9 होगा तो x बराबर ये रूट ये जो है 16/9 हो जाएगा। और ओवरऑल फिर आपका 16 का रूट आपका 4 होता है, 9 का आपका 3 होता है, तो 4/3 आपका आंसर होगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका 36 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है कि एक भिन्न में 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है। मान लीजिए कोई भिन्न आपका x है, उसको हमको 3/5 से क्या करना था, घटाना था। सॉरी, एक भिन्न 3/5 में से आपको कितना घटाना था, 2/5 x घटाना था। ठीक है, फिर करता है परिणाम जो है भिन्न के फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। परिणामी भिन्न जो है को फिर से 20%, तो परिणामी भिन्न जो है जो भी आपका आया उसको आप क्या किए, 20% बढ़ा दिए, मतलब 120x/100। ठीक है, अब देखिए परिणामी भिन्न में इसको एक मिनट के यहाँ पे आपका गड़बड़ा गया। तो जो परिणामी भिन्न होगा वो आपका यही परिणामी भिन्न होगा। इसी को क्या है 20% बढ़ा दिया, मतलब 120/100 कर दिया। ठीक है, तो अब जो है इसको पहले आप निकालिए। तो ये जो आपका होगा यहाँ पे आपका x/5 होगा गुना 120/100।
जो कि आपका 6 दू 12 2 25 10, तो यहाँ पर 6x बाई 25 होगा। पहला जो आपका भिन्न था वो आपका x था, अब जो भिन्न है आपका यहाँ पे 6x बाई 25 है। तो अब जो पूछ रहा है आपका कि मूल भिन्न के मान में हुई प्रतिशत कमी। तो मूल भिन्न जो है आपका याद रखिए वो 3x बाई 5 था, और कमी आपका पूछ रहा है तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इजी ये रहेगा, आप गुना और गुना 5 कीजिए। तो 5 दिया 15x बटे 25 माइनस 6x बाई 25, तो ये जो आपका आएगा ये 9x बाई 25। ठीक है, अब जो 9x बाई 25 आया तो ये 9x बाई 25 मूल भिन्न, तो मूल भिन्न आपका क्या था याद रखिएगा 3x बाई 5 जो है ऊपर आएगा, और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कीजिए। तो 25 5 दूनी 10, x से x कैंसिल, 3 तिया 9, तो टोटल 3 दूनी 6, 60% आपका आ गया। तो क्वेश्चन आपका इजी था, बस थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना था कि यहाँ पे जो है 3x बाई 5 माइनस 2 बाई 5x करना था। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 तो आपका हो गया। और याद रखिएगा इसमें 60% की कमी हुई है, बढ़ी नहीं है, 60% की कमी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या कह रहा है, एक मिठाई में 1/3 चीनी है। कोई मिठाई है उसमें चीनी की मात्रा जो है 1/3, मतलब 1 चीनी की मात्रा है, तो बचा हुआ जो है वो आपका कितना मात्रा है, कुछ भी, वो आपका 2 है। इसका मतलब टोटल मिठाई जो है, टोटल कितना अनुपात है मिठाई, सिर्फ मिठाई के अंदर नहीं, 1 मिनट, ठीक है। तो टोटल आपका मिठाई कितना है, आपका टोटल 3 है, ठीक है। अब जो है बोल रहा है कि यदि चीनी की कीमत में अब पिछले की कीमत की 7/6 है, तो चीनी का कीमत जो है पिछले कीमत की 7/6 है। इसका मतलब पिछला जो है यहाँ पे, पिछला जो है आपका 6 था, और नया जो चीनी का कीमत है वो आपका 7 है। ठीक है, यही आपको बोलना चाह रहा है। तो भाई सबसे पहले ये देखिए कि चीनी की कीमत पहले कितना था, तो पिछले में आपका 6 था। इसका मतलब कि 1 अनुपात जो है वो 6 के बराबर है, तो 2 अनुपात जो है बचा हुआ, इसका मतलब ज़रूर वो 12 के बराबर होगा। तो टोटल मिठाई का जो है रेशियो अगर जोड़ा जाए तो 6 2 8 18 है टोटल। लेकिन हमको नया जो है आपका जो चीनी का कीमत है, याद रखिएगा, मतलब चीनी की कीमत वो 7 है। तो चीनी का कीमत जो है आपका 7 है, लेकिन आपका जो बचा हुआ वो तो आपको उतना ही है ना जितना पहले था। ठीक है, 12 की कीमत थी, तो टोटल जो अनुपात हो गया वो 7 2 9 19 रुपया हो गया। तो कह रहे बताइए कि प्रभावी प्रतिशत वृद्धि कितनी है, प्रभावी प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है, तो वृद्धि जो है आपका यहाँ पे, एक सेकंड, कितना बढ़ा आपका, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा आपका कितना में, 18 में, गुना आप 100 कीजिए क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं,
100/18%। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 आपका कह रहा है कि रमेश ने दीपावली की खरीदारी में 30,000 और टीवी के सेट में 45,000 रुपया खर्च किया। उसके बाद आपका कह रहा है और शेष 40% राशि उसके पास नगद के रूप में था। इसका मतलब कि रमेश के पास जो है 100% मान लीजिए पैसा था, उसमें से उसके पास कितना बचा? 40%, और वो नगद रखा हुआ है। बाकी जो उसका है वो 60% वो कहीं खर्च किया है। जो आपका 60% वो खर्च किया है, लेकिन शेष राशि 40% तो बचा है, लेकिन जो बाकी 60% खर्च किया वही जो है आपका 30,000 जो है आपका दीपावली में, और जो आपका 45,000 है वो आपका कहाँ? टीवी सेट में। अगर आप ये दोनों जोड़िएगा 4 3 7, तो यही 60% बराबर आपका 75,000 है। क्यों? क्योंकि ये 75,000 जो है ये पूरा पैसा अगर 100% है उसी का 60% है। तो 60% बराबर 75,000 है, तो 100% बराबर पूछ रहा है, क्योंकि देखिए कि कुल राशि, तो कुल राशि अपने आप में 100% होगा। तो परसेंटेज में 100 है, तो संख्या में कितना होगा? तो 75,000 बटे 60 गुना 100। आप इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 25 पचे 125, और बाकी ये आपका ज़ीरो, ये ज़ीरो, अब ये ज़ीरो। तो आंसर कितना होगा? 1,25,000। लास्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी भिन्न में अंश भिन्न के अंश में, देखिए एक होता है अंश, एक होता है हर। इंग्लिश में इसको न्यूमिरेटर बोलते हैं, न्यूमिरेटर। हिंदी में आपका नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा, न्यूमिनेटर का मान x मानिए और डिनोमिनेटर का मान वो y मानिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि हुई, तो अंश x था, उसमें 12% की वृद्धि हुई, मतलब 100% था, उसमें 12% की वृद्धि हुई। और कह रहा है कि उसके हर में 8% कमी हुई। हर आप y माने थे और उसमें 8% की कमी हुई, मतलब 100 माइनस 8%। तो नया भिन्न जो है आपका 16/17 हो गया। अब जो है आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ पर आप x गुना 112% बटे y गुना 100 माइनस 8 मतलब 92% बराबर यहाँ कितना होगा? 16/17। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो x बटा वाई बराबर प्रतिशत खत्म हो गया, जो 16/17 है गुना 92/112। ठीक है। 16 सते बलोतल से अब नहीं कटेगा, तो 92 बटा यहाँ आ जाएगा 17 सते 19 से 92/119। देखिए आप लेफ्ट साइड आपका 92/119 है। अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, ये आप खुद से बना सकते हैं। वैसे हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 एक बार ट्राई करके, उसके बाद आप जो है ये 41 नंबर खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है।
ये भी आपका 42 नंबर सेम क्वेश्चन है, लेकिन चलिए हम 41 नंबर बना के 40 नंबर बना के दिखाते हैं। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में, तो हम आपको बार बार बोलते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप x बटा वाई भिन्न माने। कह रहा अंश में क्या किया है, वो 140% की वृद्धि करती है, तो 100% था, अपने में 140 जोड़ दिया, वृद्धि कर दिया तो प्लस 140। और भिन्न के हर में 20% की कमी, तो हर आपका y था उसमें 20% की कमी कर दिया, तो परिणाम आपका क्या हो गया 12/7। अब आप बताइए कि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिएगा x गुना 240 बटा y गुना 80 बराबर आपका 12/7 हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो 8 तिया 24, यहाँ जो है 3 चौक 12, तो ओवरऑल जो आपका हो गया x बटा वाई जो है यहाँ पे, ये तो पूरा कट गया, आपका 4/7 हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे 40 नंबर का लेफ्ट साइड में आंसर 4/7 है। 41 नंबर आप खुद से बनाइएगा वीडियो पॉज करके। 42 नंबर भी आपसे बन जाएगा, वीडियो पॉज करके आप बना दीजिए। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, टाइप 2। याद रखिएगा टोटल आपका 17 पेज नंबर पे टाइप जो है आपका 1 ख़त्म हो गया। टाइप 2 जो है ये कुछ नहीं, ये आपका सबसे इजी जो है आपका टाइप 2 है। कैसे है तो हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 आपका जैसे है कि यदि किसी उत्पाद की कीमत 25% की वृद्धि होती है तो वह को समान, याद रखिएगा समान या अपरिवर्तित सब लिखा रहेगा, तो सर रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन होएगा तो याद रखिएगा आप कि पहले क्या बोल रहा है 25% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। देखिए 25% की वृद्धि है, पहले आप 25% लिख दीजिए। तो 25% अपने आप में हम कैसे लिखेंगे 25/100। जब हम 25/100 लिखेंगे तो आप इसको काट के 1/4 लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि वृद्धि है तो यहाँ आप प्लस लिखिए। तो अब कह रहा है कि तो व्यय को समान रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। तो याद रखिएगा जब यहाँ पर प्लस होगा तो ज़रूर आपसे क्वेश्चन कमी पूछेगा। वृद्धि प्लस मतलब ज़रूर आपसे कमी पूछ रहा होगा, या कमी होगा तो आपसे वृद्धि पूछ रहा होगा। यही इस टाइप का वैल्यू है। तो याद रखिएगा कि 4 + 1 करेंगे तो ये आपका 5 है, तो उसको तुरंत आप नीचे इसको 5 लिखिए, माइनस लिखिए क्योंकि प्लस है तो वृद्धि हो रहा है तो ज़रूर उसको कमी करना होगा बराबर करने के लिए। और ये जो है आपका ये 1, ये आप 1 डायरेक्ट आप यहाँ लिख दें, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/5 प्रतिशत चूँकि निकालना है तो गुना 100%, तो आंसर आपका क्या हो गया 20% आंसर। आप देख लीजिए आपका आंसर 20%। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका हम 44 खुद बना के दिखाते हैं। कह रहा है देखिए सेम उसी टाइप का, दालों के मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो ज़रूर बाद में आपको कमी बोलेगा। देखिए दालों के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि दालों का मूल्य अपरिवर्तित हो। तो याद रखिएगा हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चुपचाप आपको क्या करना है, 45% की बढ़ोतरी लिखा है तो अब जितना छोटा आप 45% को कर सकते हैं, तो ये क्या होगा 5 × 45 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 9/20।
और क्या बोल रहा है, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी जब भी हो तो आप इसको यहाँ प्लस दीजिए, लेकिन लास्ट में याद रखिएगा आपको कमी की जानी चाहिए पूछ रहा है, तो ये प्लस से यहाँ आप माइनस कीजिए, और चूंकि प्लस है तो ये दोनों जोड़ दीजिए 29, और 29 कहाँ लिखिए, नीचे। अब बाकी आपको फिर से बोल रहे हैं कि 1 को यहाँ 1 हुआ था तो ये भी 9 को यहाँ 9 लिखा जाएगा। तो आपका आंसर ये 9/29 हुआ। और 9/29 चूँकि हमको क्या चाहिए, मूल्य कितने प्रतिशत की कमी, निकटतम कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ये लिखा हुआ है। तो जब कितने प्रतिशत की कमी हो जाए तो 9 का प्रतिशत में हमेशा 100 गुना करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। अब आप इस 900 को बटा 29 कीजिए, तो आपका जो है आप इसको डिवाइड कीजिए, आप डिवाइड करने के बाद आपको आंसर आएगा। और याद रखिएगा पूर्णतः नहीं, यहाँ पे पॉइंट में आएगा। तो आप कीजिए इसको, जैसे कि हम पहले 3 से करते हैं, क्योंकि 4 से आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम 3 से करते हैं तो 9 तिया 27, 3 दूनी 6, तो 8 87, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 30। तो इसका मतलब अब जो कटेगा वो 1 से कटेगा, ठीक है। तो जहाँ 31 है यहाँ पर साफ आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो आपका 31 आंसर है, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका 46। अब 46 नंबर आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि 20% की कमी है, वेतन को मूल राशि वापस करने के लिए उसे कितनी वृद्धि की जाए। तो याद रखिए कमी है तो वृद्धि पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखिएगा, ये आपसे बन जाएगा। उसी प्रकार ये भी यही है कि यदि रामू के वेतन के सोमू के वेतन से 30% कम है, तो सोमू को वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक किया जाए। क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा भी हो, टाइप यही है। हम आपको फिर से ये बना के देखते हैं। और 47 कि भाई रामू के वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, भाई 30% कम है, आप उस मत देखिए, आप चुपचाप यहाँ 30/100 पहले लिखिए। अब कम है तो यहाँ पे आप माइनस लिखिए, आप इसको काटिए, आप जितना छोटा कर सकते हैं। तो -3/10 हो गया। हम आपको क्या बोले थे कि यहाँ 10 से +3 है तो यहाँ 13 लिखिए, लेकिन -3 है तो 10 - 3 आपका यहाँ 7 लिखाएगा। और जो यहाँ है वो यहीं पर लिखाएगा, तो 3 और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा अब जो आपका आंसर हो जाएगा वो 3/10 गुना 100। कैलकुलेशन आप अगर कीजिएगा तो आपका क्या होगा, 7×4 = 28, ठीक है। फिर आपका 28 के बाद 2 हो गया, तो 7 दूनी 14, तो 42। तो यहाँ पे जो है आपको फिर से कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इसलिए करना करेगा कि 42 दोनों है, यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 86 है। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, 300, ये जो है 7×4 = 28, 7 दूनी 14, फिर पॉइंट दीजिए, फिर 0 लिखिए, तो 7×7 = 49 और 9×7 = 63, ये भी नहीं होगा, और आपका 8×7 = 56, मतलब 48.8, तो 42.8, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 42.8 समथिंग। चूँकि अब 42.8 यहाँ पर आ रहा है तो आंसर इसका क्या होगा, 42.8, ठीक है। आगे करने का ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए 48 आपका बन जाएगा, याद रखिएगा हाँ, एक ये जो है ये एक देख लेते हैं आपका 49, क्या है 49। क्वेश्चन में आपका 49 क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, सच बात है, ठीक है। कह रहा है कि यदि ए की आय बी
बी से 20% अधिक है और बी की आय 50% है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। याद रखिएगा, ये जो आपका 50,000 है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, क्योंकि आंसर हमको प्रतिशत में चाहिए, तो जो प्रतिशत ऊपर है वही प्रतिशत के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो याद रखिएगा, हम आपको क्या बोले थे, ये अधिक है तो नीचे वाला ज़रूर आपको कम पूछेगा। तो देखिए यहाँ कम है, कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ये करना है। 20% अधिक है तो पहले आप 20% लिखिए प्लस, इसको आप जितना छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद आपको +1/5 आया है। चूँकि प्लस है तो 5 1 6, यहाँ 6 नीचे लिखिए और यहाँ पर एक जैसे है वही एक लिखाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस लिखाएगा। गुना आप 100 कीजिए, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16.66%। तो आपका ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए 50,000 है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि किसी मान को 30% बढ़ाया जाता है, ठीक है भाई, ये हम समझ गए। और फिर मूल मान पर वापस लाने के लिए एक अज्ञात प्रतिशत को घटाया जाता है, तो कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक है। कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। आप चुपचाप याद रखिएगा कि भाई 30% पहले था, हमको सामान लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, यही पूछ रहा है। तो भाई लीजिए, आपका 30% बढ़ाया गया, तो आप 30% यहाँ प्लस लिखिए, ये काटिए, आपका क्या है, 10 3 13। याद रखिएगा, यहाँ पर अब क्या हो गया, 13 हो गया, और 10 3 13, और जो 3 है यहाँ आपका 3 लिखाएगा ही, प्लस है तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। और चूँकि प्रतिशत में है तो गुना 100 कीजिए। देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 है, यहाँ पे 300 लिखिए, 13 तिया नहीं हो जाएगा आपका, यहाँ पर 13 दूना 26, फिर आप यहाँ 40 लिखिए, 13 तिया 39, तो 23, तो यहाँ आपका 23 पॉइंट समथिंग होगा। चूँकि हम यहाँ पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ऑप्शन से देखिए कि 23 सिर्फ एक ही है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 23.08। याद रखिएगा, ये CGL का क्वेश्चन है, थोड़ा इजी है, बस लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 51। खुद ही बना के देखते हैं कि 51 क्या है। सेम वही क्वेश्चन है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय 25% है। कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। समान समय लाना है, 25% कम समय है, तो ज़रूर इसमें वृद्धि कितना करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस जैसा दे दिया है। तो भाई 25% कम है, तो हम क्या बोले आपको, 25/100 लिखिए, कम है तो यहाँ माइनस लिखिए, 25 चौके 100, ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पे -1/4 होगा। याद रखिएगा, माइनस है तो ज़रूर आपका यहाँ 4 - 1, यहाँ पे नीचे 3 हो जाएगा, और एक जो है वो आपका एक ही रह गया, और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। प्रतिशत निकालना है तो 100 हो जाएगा। तो याद रखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 33.1/3%। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक सोच है कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है। तो जितना टाइप इसका था ये आपका बन गया। याद रखिएगा, ये बहुत इजी था, ठीक है। चलिए अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो है टाइप 3 है। टाइप 3 क्या है कि कल को अगर हमको परिमाप मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर पूछे, क्षेत्रफल मतलब एरिया पूछे, आयतन, ये क्या हो गया,
याद रखिएगा टोटल आपका 19 पेज में टाइप 2 ख़त्म हो गया। ये आपका टाइप 3 है। टाइप क्या है? 3 है भाई। जब टाइप आपका 3 है तो आप इसको देखिए क्या है इसमें। तो परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित जो भी क्वेश्चन है ये आपका हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 52 है कि 24 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार लोहे के प्लेट को गर्म किया जाता है और इसकी त्रिज्या जो है 1.8% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल को लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? एक्चुअली इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको मेंसुरेशन पता होना चाहिए। मेंसुरेशन यहाँ वृत्ताकार है तो वृत्ताकार का पहले क्षेत्रफल याद रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²। इसका मतलब कि r इसमें 2 है। जब 2 है तो इसका मतलब 2 बार रेडियस बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है? तो 1.8% बढ़ा है। तो जब भी सेम ही चीज़ बढ़ेगा, मतलब 2 है ना, r गुना r, तो कभी भी सेम ही प्रतिशत बढ़ता है तो ओवरऑल प्रतिशत का, जैसे कि क्षेत्रफल याद रखिएगा, इसमें तो ऐसे भी आपका क्षेत्रफल में रेडियस समान है, तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा या कमी होगा जो भी हो, मान लीजिए वृद्धि होगा तो x जो होगा प्लस y प्लस XY/100। संयोग बस जो है ये वृत्त है इसलिए इसका x और y जो है आपका सेम होता है। तो जब सेम होता है तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो भाई कितना बढ़ा है? 1.8%। तो x का मान यहाँ पर 1.8% है, y का मान भी 1.8% है। अब प्लस जो है XY को आप गुना कीजिए तो 18 तो आपका क्या होगा? तो 300 याद रखिए 24। नहीं अगर आपको आता है तो आप यहाँ पर लिखिए 8 64। यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8 गुना 1 और जोड़ दीजिए तो 8 16 हो गया। यहाँ पे 1 कर दिए, ये कितना आ गया आपका 4, यहाँ 6 12 मतलब 22 हो गया, मतलब 6 12 मतलब 16 22। अब बाकी 2 है, 2 जो बचा वो 2 को 1 से जोड़ दीजिए, आपका 324 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 324/100। ठीक है, पॉइंट है, 2 पॉइंट है तो याद रखिएगा ये 2 पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था और यहाँ प्रतिशत लिखिए। अब जो है जब हम इसको ओवरऑल सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका 18 + 18 18 दूना 36 मतलब 3.6। अब प्लस जो है 3.24 जो है आप इसको कैसे लिखिएगा? तो और पॉइंट है याद रखिएगा, ये जो है और पॉइंट है तो यहाँ पे आप इसको पॉइंट 3.0 ठीक है आपका 324। ठीक है, आपका और पॉइंट हो गया 4 हो गया, तो 1 2 3 4। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं कि 3.6 प्लस 0.0324 जब आप जोड़िएगा तो आपका 3.6324 होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है जो कि अप्रॉक्स 3.64% के बराबर है। चलिए, क्वेश्चन में आपका ये बन गया। याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत को सब ब्रैकेट करके आप इस प्रतिशत को बाहर भी ले सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, देखते हैं कि आप कैसे बनता है। हद होती है चाहत की, बोल तुम्हारी हद है क्या। देखिए, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए पहले आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आना चाहिए।
तो भाई गोले, गोले मतलब याद रखिएगा इसको स्फीयर भी बोला जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपका याद रखिए 4πr²। इसका मतलब ये जो है r² मतलब सेम उसी तरह हुआ जिस तरह आपका, ये देखिए कांस्टेंट है, ये ऐसे इसका वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कांस्टेंट लिखिए या ना लिखिए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या 44% बढ़ा जाता है तो त्रिज्या में लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो हम आपको बोलें कि जब r सेम हो तो फार्मूला, या नहीं भी हो तब पर भी फार्मूला आपका x + y + xy/100, और याद रखिए इसको ब्रैकेट करके यहाँ प्रतिशत लिखिए। कितना प्रतिशत हम बढ़ाए हैं तो याद रखिए लिखा हुआ 44%। तो 44% जो हम बढ़ाए हैं तो दोनों बढ़ाए हैं ना, ठीक है। किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 44% बढ़ा जाता है तो त्रिज्या में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो। सॉरी, ये जो है आपका, इसमें आपका त्रिज्या में वृद्धि नहीं हुई, ये जो है 44% क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। तो जो है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 44% बढ़ा जाता है तो त्रिज्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए ओवरऑल क्या हुआ है ना कि आपको इस तरह से बनाना है कि पुराना जो है आपका, जैसे कि आप बने एक, तो आप इसको 44%, देखिए ओवरऑल यहाँ 44% आपको लाना है, याद रखिएगा ये त्रिज्या नहीं है। तो बाय ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम बाय ऑप्शन अगर जाएं तो आपका क्षेत्रफल जो है, जैसे कि अगर आप यहाँ 20 लिखते हैं 20% प्लस 20% और प्लस यहाँ 2 दूनी 4, मतलब कि आपका 2 दूनी 4 आपका 4 हो जाएगा, 400/100। तो जब ऑप्शन से आप लेते हैं तब आपका क्या होगा, ये 2 2 20 20 40 और प्लस ये जो कट जाएगा वो आपका फिर 4 हो जाएगा, 40 + 4 44%। लेकिन इसको बनाने का एक और मेथड आपको बताते हैं। जब भी आपको यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ा, ऑलरेडी क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, पिछले वाला में आपका त्रिज्या बढ़ा था इसलिए हम इस तरह से बनाए थे। यहाँ पर तो आपका क्षेत्रफल बढ़ा है, तो क्षेत्रफल भाई कितना बढ़ा है तो 44%। इसका मतलब कि पुराना ज़रूर आपका 100% था, तभी तो आपका नया 44% बढ़ा कितना 44%। इसका मतलब कि 144। तो त्रिज्या पूछ रहा है कि त्रिज्या में जो है, त्रिज्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो याद रखिएगा कि जब भी त्रिज्या पूछेगा तो आप इसका रूट निकालिएगा। 2 है, 2 होता है ना किसी भी क्षेत्रफल में, त्रिज्या 2 है एक ही जैसा। तो याद रखिएगा आप इसका रूट जब निकालिएगा तो ये आपका 10 आएगा, और ये 144 का रूट जो होता है 12 होता है। तो बताइए कितनी प्रतिशत की बढ़ी हुई, 2 कितना में 10 में, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, तो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि हो, तो ये आपका ये जो क्वेश्चन है इसके जस्ट उल्टा है, यहाँ त्रिज्या ही आपको 5% वृद्धि है। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया कि हमको पता है भाई कि गोले का जो है पृष्ठ, याद रखिएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, बार बार आपको रिपीट करते हैं कि आपका क्या है यहाँ पे 4πr²। जब भी r² है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर रेडियस बढ़ा रहे हैं तो संयोगवश रेडियस में त्रिज्या बढ़ा रहे हैं तो त्रिज्या देखिए खुद 5% बढ़ा। तो फार्मूला हम आपको बार बार बोल रहे हैं x + y + xy/100 ब्रैकेट में आपका पूरा 100% लीजिए, मत सॉरी प्रतिशत लीजिए।
चलिए, संयोगवश आप कितना बढ़ाए हैं, तो भाई 5% बढ़ाए हैं। तो त्रिज्या में बढ़ाए हैं, तो यहाँ एक त्रिज्या थोड़ी ना है, आपका 2 त्रिज्या है, तब ना r गुना r r स्क्वायर है। तो आप 5% पहला त्रिज्या को बढ़ाएं, दूसरा त्रिज्या को भी 5% बढ़ाएं, और x y याद रखिए गुना, यहाँ पे जो है एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये प्रतिशत अभी रहने दीजिए, बाद में आपका लिखिएगा। फिर बचे 25, क्योंकि 5 गुना 5/100 है, और पूरा ब्रैकेट कीजिए। सॉल्व करने के बाद 5 5 10 हो गया, ये बचे 25 मतलब 10.25%। ये आपका आंसर है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना था। 55 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। एक गोले की त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ तब तो इजी हो गया, 25% वृद्धि हो जाती है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, तो ये भी आपको इजी है, आप इसको बना दीजिएगा। सेम जो 54 है वही 55 है। किसी वर्ग की भुजा, तो सबसे पहले आप वर्ग की भुजा निकालें। तो मुझे पता है कि वर्ग की जो भुजा होती है वो क्या होता है, वर्ग की भुजा ए स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग की भुजा अगर ए है तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा जो है आपका 5% की वृद्धि हुई, लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो वर्ग की भुजा को हम ए मानते हैं, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल जो है स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है। तो सेम उसी तरह होगा ना, जो अभी रेडियस था वो भी r इंटू आर स्क्वायर था। तो लीजिए आप कीजिए, तो सेम उसी तरह हुआ कि भाई पहले 5% की वृद्धि हुई एक वर्ग में। ठीक है, याद रखिएगा ये ए और ये वृद्धि हुआ, ये वृद्धि हुआ, तो x प्लस वाई, ये भी आपका संयोगवश क्या है, स्क्वायर है, तो इसलिए एरिया, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। अगर रेडियस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। अब प्लस 25/100%। ओवरऑल सेम वही वाला क्वेश्चन है, उसमें जो है यही आंसर का 10.25 होगा। चलो, अब जो है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, ये आपका, ये क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। 57 क्या बोल रहा है कि एक आयतन, एक आयतकार, ठीक है भाई, एक आयतकार, आप इसको बना दीजिए। याद रखिए आयतकार में लेंथ अलग होता है और ब्रेथ जो है आपका अलग होता है। लॉन की जो चौड़ाई है वो आपका चौड़ाई कितना है, 8% कम की जाती है, तो इसको क्या है, चौड़ाई इसको कम किया रहे। ठीक, एक सेकंड, क्या बोल रहा है कि लॉन की चौड़ाई 8% की जाती है, कम की जाती है, तो चौड़ाई जो है 8% कम कीजिए। फिर बोलता है कि लंबाई को 15% बढ़ाई जाती है, तो 15% इसको क्या है, आप बढ़ा दीजिए। तो ओवरऑल क्षेत्रफल क्या होता है, तो चूंकि आपको पता है कि क्षेत्रफल जो है आयतन का क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ गुना ब्रेथ। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिएगा कि हम आपको बताए थे कि जब इस तरह से आए तो x प्लस वाई फिर प्लस एक्स वाई बाई 100, तो ये आपका बिल्कुल 100% आपका सही है। अब ये देखना है कि बताइए कि ये जो x है इसको अगर मान लिया जाए लेंथ मानते हैं, y को ब्रेथ मानते हैं, तो x और y बाई 100। तो अब बताइए पहले आप क्या किए, पहले आप लेंथ जो भी है मतलब
देख लीजिए कि लेंथ जो है आपका क्या है 1.5% की वृद्धि हुई, सॉरी 15% की वृद्धि हुई। तो यहाँ आप प्लस लिखिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इससे पहले जो भी क्वेश्चन था आपका या तो सब प्लस था या तो सब माइनस था। तो प्लस जो है 15% है। अब ब्रेथ क्या है -8% कमी हो गई, तो आप यहाँ -8% लिखिए। और याद रखिएगा जब ये दोनों गुना होगा, क्योंकि L इसको ब्रेथ माने, तो 15 अठे कितना हो जाएगा 20 से। और चूंकि एक तो माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा 15 अठे 20 से, मतलब 115 गुना 8/100। ये हमेशा से ऐसे होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, याद रखिए यहाँ प्रतिशत लिया, नहीं तो सबको बाहर कीजिए। 15 - 8 जो है आपका कितना हो जाएगा 7%। अब माइनस जो है 15 अठे 20 से, मतलब 120/100। इसका मतलब क्या होगा 1.2 क्या है 1.2। तो जब 7 माइनस कीजिएगा 1.2 से प्रतिशत से, तो आपका आंसर हो जाएगा 5.8। चूँकि ये पॉजिटिव में है तो आपका ये क्या होगा वृद्धि होगा, तो 5.8 वृद्धि। याद रखिएगा हम आपको यहाँ प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए 7 के आगे प्लस है, 1.2 के आगे माइनस है। अगर घटाएंगे तो माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। या तो कोई बढ़ेगा, देखिए बढ़ेगा घटेगा तो हमेशा इस तरह से कीजिएगा कि एक को +15 लिखना है और एक को माइनस करके लिखना है। और बाकी जो गुणनखंड ऐसे भी माइनस गुना प्लस माइनस होता है या प्लस गुना माइनस माइनस होता है। देखिए लोग कहते हैं कि फेज़ का क्वेश्चन, फेज़ 11 का जो भी फेज़ का क्वेश्चन होता है वो टफ होता है। ज़रा देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है तो उसका परिधि 7% है। सबसे पहले आप वृत्त की परिधि का फॉर्मूला देखिए कि क्या होता है। तो जो आपका वृत्त का परिधि जो होता है वो उसका आंसर होता है 2πr। इसका मतलब एक ही r है। क्या है आपका एक ही r है। परिणाम स्वरूप जो है वृत्त का क्षेत्रफल भी डैश वृद्धि होगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त क्षेत्रफल, वो आपका क्या होता है πr²। अब देखिए क्वेश्चन क्या ट्रिक बताया है। ये जो परिधि लिखा हुआ है उसमें एक r है, यही आपका क्या बढ़ रहा है 7%। तो जब एक r यहाँ 7% बढ़ रहा है तो यहाँ पे 2r है, क्योंकि पाई गुना r है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वही क्वेश्चन हो गया जो पहले जैसा था कि x + y, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल निकालना है ना यहाँ, और क्षेत्रफल में 2 गो r है, 2 गो r है, तो फॉर्मूला वही हो गया x + y + xy/100। तो r जो है पहले 7% बढ़ा, दूसरा r भी तो 7% बढ़ेगा क्योंकि r सेम होता है। फिर प्लस 7×49/100, तो ये क्या होगा 14.49%। 7×7 = 14, अब 0.49 आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अब चलते हैं 59 नंबर क्या है। 59 नंबर आपका कह रहा है कि एक वर्गाकार, तो वर्गाकार आप यहाँ पे वर्गाकार लिखिए। याद रखिएगा ये a और ये a, क्योंकि वर्ग है तो दोनों आपका समान होगा। भूखंड का विस्तार इस प्रकार किया जाना था कि उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 225% है। तो याद रखिएगा यहाँ पे वर्ग का भुजा बढ़ाया नहीं है। अगर वर्ग का भुजा बढ़ाया रहता तो ज़रूर हम लोग फॉर्मूला x + y + xy/100 लिखते और ओवरऑल क्षेत्रफल की वृद्धि बताते।
लेकिन यहाँ क्या किया है कि पहले से आपका जो है क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। तो आपका नया जो है ये पुराना क्षेत्रफल है, ये आपका नया क्षेत्रफल है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। ये जो क्षेत्रफल है, पहले कोई भी क्षेत्रफल अपने आप में पहले 100% होता है, ठीक है। इसी को क्या किए हम लोग, मूल क्षेत्रफल का 220% हो गया है। तो भाई जो मूल क्षेत्रफल का 200 बढ़ाया या घटाया नहीं है, जो मूल क्षेत्रफल है उसी का जो है 225% हो गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो कह है कि प्रत्येक भुजा में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको याद रखिए, ये जो आपका क्वेश्चन था इससे पहले ये नहीं, आपका ये वाला, ये जो है क्षेत्रफल जब निकलेगा तो त्रिज्या निकालने के स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो लीजिए आप कीजिए स्क्वायर रूट। तो जो है ये आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट कीजिएगा आप, तो ये आपका 10 आएगा और ये जो आपका क्या आएगा 15 आएगा, क्योंकि 225 जो है 15 का स्क्वायर है। तो ये एक्चुअली आपका क्या है, भुजा का जो है आपका रेडियस, सॉरी भुजा का आपका क्या बढ़ोतरी, एक भुजा का बढ़ोतरी। तो आप निकालिए इसका क्या हो जाएगा, कितना अंतर है भाई 5 का, कितना में तो 10 में। और हमको चूँकि क्या निकालना है, कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या हो गया 50%। मारिए खटाक से। क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या है, एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या दिया हुआ है 10% कम, तो कुछ नहीं है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। हम आपको बार बार बोलते हैं कि अगर त्रिज्या दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकलना है तो चुपचाप आप फॉर्मूला लिखाइए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ब्रैकेट में आपका प्रतिशत, यही आपका ओवरऑल क्षेत्रफल की वृद्धि या घटा है। चूंकि क्वेश्चन में अब बोल रहा है कि त्रिज्या में 10% की कमी हो गई, तो महानुभाव 10% की कमी, इसका मतलब कि दोनों त्रिज्या में 10% की कमी हो गई है, क्योंकि दो गो आर है और वो भी सेम है। तो कमी जब भी लिखे तो यहाँ आगे माइनस लिखे, तो -10%, फिर भी ये भी कमी हो रहा है तो इसमें भी -10%, प्रतिशत मत लिखिए, इसको बाहर कर दीजिएगा बाद में, ठीक है। और यहाँ पे प्लस याद रखिएगा, -10 है और -10 दोनों तो है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस। तो यहाँ आप प्लस जो है आपका क्या लिखिए, 10 दही 10 गुना 10 100/100 कट जाएगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आप क्या, -21 + 1, मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी -20 + 1 आपका याद रखिएगा -90%। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, -19% की कमी हो गई। चलिए आप यही विराम देते हैं आपका। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। मेरे हर एक शब्द को समझिए और उसको पॉज करके पहले आप कोशिश कीजिए बनाने का। रात बहुत ज़्यादा हो गई है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।